दोस्तों, क्या आपको पता है, अब भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ सुपर पावर देशों के बस की बात थी। एक तरफ भारत ने हवाई शक्ति के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर ताकत बनकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन यूएन में ऐसा भूचाल आया है कि पांचों परमानेंट मेंबर देश हिल गए हैं, क्योंकि अब भारत ने खुलकर यूनाइटेड नेशन को चेतावनी दे दी है, या तो हमें वीटो पावर दो या फिर रोज दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहो। दरअसल पिछले साल 2024 में भारत एशिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, लेकिन जब 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट आई तो दुनिया दंग रह गई। भारत ने चीन को पछाड़कर हवाई शक्ति, एयर पावर के मामले में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। इस खबर के आते ही यूनाइटेड नेशन के गलियारों में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि पहले से ही भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की चर्चा चल रही थी। और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मौके पर ऐसा बयान दिया कि पूरा न्यूयॉर्क तक गूंज उठा। जयशंकर जी ने साफ कहा, अगर यूनाइटेड नेशन अब भी सुधार नहीं करता तो ये संगठन खुद बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएन अब भी 1945 की हकीकत में जी रहा है, जबकि दुनिया 2025 में एक नई दिशा में बढ़ चुकी है। इसलिए अब समय आ गया है कि यूएनएससी में बड़े सुधार किए जाएं और भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर दी जाए। अब बहुत लोग पूछते हैं, आखिर ये वीटो पावर होती क्या है? तो समझिए, ये वो ताकत है जिससे कोई भी बड़ा देश किसी प्रस्ताव को ना कहकर रोक सकता है। यानी अगर कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ आता है तो भारत उसे तुरंत ब्लॉक कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूके करते हैं। लेकिन सोचिए, भारत ने यूएन में इतना योगदान देने के बावजूद आज तक उसे ये पावर नहीं मिली। अब हालात ऐसे हैं कि भारत के पक्ष में पूरा विश्व खड़ा हो गया है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी यूएनएससी में सुधार की मांग तेज कर दी है। रूस ने खुलेआम भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया है। अमेरिका भी भारत, जर्मनी और जापान को स्थायी सीट देने के पक्ष में है। चीन ने भी भारत का समर्थन तो किया है, लेकिन जापान को लेकर शर्तें जोड़ दी हैं। इसका मतलब साफ है, अब भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि भारत को उसका हक मिले, वीटो पावर और यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता, क्योंकि भारत अब सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन चुका है। क्या भारत को अब वीटो पावर मिलनी चाहिए? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की यह आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे देश की आवाज को और बुलंद बना सकती है।